प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 पहुंचे? ठीक है, पन्ना क्रमांक क्या है जरा बता दो भाई सबको। 210। ठीक है, हाँ, फटाफट क्वेश्चन देखते चले आना। Prepare bank reconciliation statement from the following information on 31st March 2019। ठीक है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, क्लियर मेंशन किया है, बैलेंस एज पर कौन सा बुक। तो बस ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है भाई। टकले अगले पे हेडिंग तुम लोग दे लोगे ना, बीआरएस एज ऑन जो भी है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं, बैंक बैलेंस एज पर कौन सा बुक दिया है और कितना दिया है। कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक का अपने को पता करना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके बेसिस पे जो एडलेस करने के आइटम्स होते हैं नीचे वाले, उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट, बराबर। तो ये वर्किंग नोट में जरा फिर से एक बार रिपीट करना, ये वाला कौन सा बुक है, ये वाला कौन सा बुक है, पासबुक। कैश बुक के डेबिट में, क्रेडिट में, पासबुक के डेबिट में और रिसिप्ट। ठीक है, तो पहला तो अपने को क्या करना है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने रीड किया, जो मतलब दिया हुआ था ऑलरेडी, जो हमने लिखा है, तो बच्चा इसके बेसिस पे अपने को फर्स्ट निगेटिव साइन डालना है। वो निगेटिव साइन चारों में से कहीं पे भी आ सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में। तो जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे फिलहाल क्या दिया है। तो मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, बैलेंस देगा तो रिसिप्ट में माइनस डालने का, और बुक कौन सा है, तो बस कैश बुक के रिसिप्ट में जाके माइनस डाल दो। ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस। अब उसके बाद नीचे के ट्रांजेक्शन्स पढ़ना है, और ट्रांजेक्शन पढ़ के डिसाइड करना है भाई कौन सा ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है और कौन सा ट्रांजेक्शन पासबुक में। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सेकंड वाला रीड करो, चेक ऑफ 2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो एंट्री पासबुक में नहीं आएगा, किधर आएगा, कैश बुक में। किधर, विच साइड, कितने का चेक इशू किया था, ये समझा ना भाई। हमने चेक इशू किया तो हम तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, बैंक वाले कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा। आगे देखो, our debtor directly deposited rupees 3500 into our account by NEFT not recorded in the cash book। बेसिकली किसी डेटर ने, डेटर समझता है ना जिससे हमको पैसा लेना था, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में NEFT बोले तो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दिया, मेरे को बताया ही नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर डेटर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला है तो पहले एंट्री कैश बुक में आएगा, पासबुक में आएगा। एंड टेल मी, बैंक बैलेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो पेमेंट साइड के पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड के इटलू 3500, और क्लियर मेंशन किया नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फोर्थ वाला पढ़ो, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल और ऑन आवर बिहाफ रुपीज 450 एंड बैंक चार्ज रुपीज हाउ मच, चार्जेस कट किया भाई 100 रुपया। ये मेरे को एक चीज बताओ, बैंक वाले हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं और बैंक वाले चार्जेस भी कट कर रहे हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, और ये रिकॉर्ड कौन करेगा पहले, भाई सिंपल सा लॉजिक है, बैंक वाले कर रहे हैं तो पहले एंट्री किधर आएगी भाई, पासबुक। पासबुक विद साइड, तो पासबुक के पेमेंट में पहला तो हम दिखाएंगे भाई 450 रुपए का पेमेंट, और एक कितने का भाई, 100 रुपया भी तो कट होएगा ना मेरे अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या दीदी, देखो अलग अलग दिखाया है तो अलग अलग अमाउंट दिखाओगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि बैंक चार्जेस अलग से कट हुआ है, ये क्या बोलते हैं अपना तुमको चाहिए तुम एक स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, ऐसा भी कर सकते हो, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे देखो, पेड रुपीज 1500 टू एबीसी कंपनी और सप्लायर बाय बिजनेस डेबिट कार्ड बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज रुपीज 150। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन। टेल मी बच्चा, आपने आपके सप्लायर समझता है ना जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, हमने उसको पेमेंट किया, हमने पेमेंट कैसे किया, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से तुम पैसा अगर पे करते हो तो पैसा कटेगा किधर से, भाई बैंक से जाएगा ना, पहले ये समझता है ना। अच्छा, अब हुआ क्या, मैंने पेमेंट किया 1500 रुपए का, बराबर ना, और मैंने कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया। इस बार ऐसा नहीं कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन क्या गलती क्या हुआ देखो, बेसिकली तुमने 150 रुपया रिकॉर्ड कर दिया। कितना रिकॉर्ड कर दिया, 150। अब यहाँ पे हो क्या रहा है जरा वो समझना। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, तुमने डेबिट कार्ड यूज किया तो पैसा बैंक से कटा, तो ऑब्वियसली पासबुक में तो एंट्री आएगा ही आएगा। भाई पैसा अगर बैंक से कट रहा है तो पासबुक में तो एंट्री आएगा ना, तो पासबुक के पेमेंट में कितना रिकॉर्ड हुआ है, 1500। समझा कि नहीं समझा। यूजुअली क्या बोलते हैं भाई पासबुक में रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। इस बार बोलता है नहीं नहीं कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बट अकाउंटेंट एक नंबर का डैश, उसने कितना रिकॉर्ड कर दिया, 150 रुपया रिकॉर्ड कर दिया। अब ऐसा सिचुएशन में व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ट्रांजेक्शन दोनों साइड पे आ गया, दोनों बुक में आ गया,
तो तुमको क्या करना है मालूम है, तुमको दोनों अमाउंट को सेट ऑफ कर देना है। मतलब क्या, देखो एक रिसिप्ट प्लस में है और सॉरी एक पेमेंट प्लस में, एक पेमेंट किस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है ना, समझता है ना। तो सेट ऑफ कर देने है, क्या कर देने का, सेट ऑफ करने का तरीका क्या है मालूम है, ये जो 150 रुपया ये छोटा है ना, पता है ना, छोटा बड़ा अमाउंट, ठीक है। तो जो छोटा वाला अमाउंट रहेगा ना उसको पूरा कैंसिल कर देने का, और बड़े वाले में सेट ऑफ करके कितना बचेगा 13, अरे 1500 में से 150 गया तो बचा कितना 1350। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा गलती करते हैं ना कि हम लोग दोनों बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन अमाउंट गलत कर दिया है, एक बुक में 100 रुपया, एक बुक में 1000 रुपया है, तो क्या करने का, सेट ऑफ करके 900 का एंट्री दिखाने का, कितना दिखाने का 900। अगर ये समझा तो मेरे एक एग्जाम्पल का आंसर देना। सपोज मैंने किसी बंदे को चेक इशू किया 1000 रुपए का, कितने का चेक इशू किया, ये चेक क्लियर भी हो गया, तो भाई मैंने भी रिकॉर्ड किया, बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, बट गलती से बैंक ने ना इसको 100 रुपए का चेक बोल के रिकॉर्ड कर दिया। तो मेरे को बताओ एक्चुअल नेट इफेक्ट कितने का है। अबे 1000 में से 100 गया तो 900 बचता है, 800 कैसे, 800 बोली, वेरी टैलेंटेड। ओके ये भाई ये चीज समझा सबको, कि सेट ऑफ करके जब भी दोनों साइड पे दोनों बुक में रिकॉर्ड हुआ रहेगा तो सेट ऑफ करके अपने को नेट अमाउंट लेने का है। नेट अमाउंट का लॉजिक समझा। चलो एक और ट्रांजेक्शन ऐसा आगे आएगा वो भी देख लेते हैं। इसके बाद वाला तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, फिफ्थ वाला पर सिक्स वाला पढ़ो ना। किसने क्रेडिट किया, तो बैंक कौन सा बुक क्रेडिट करता है, तो बस पासबुक के क्रेडिट में जाके लिख दो कितने का अमाउंट है भाई। समझ ला कि नहीं समझ ला, ठीक है। लास्ट ये समझा ना, डू व्हाट इज डन, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेक ऑफ ₹885 इशूड एंड प्रेजेंटेड टू बैंक बट रॉन्गली एंटर्ड इन द पासबुक एज ₹865। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था ना वैसे ही है। देखो क्या हो रहा है जरा समझना, हमने 885 का चेक इशू किया, कितने का चेक इशू किया भाई, हम तो रिकॉर्ड करेंगे ना, हाँ के ना, तो हमने क्या करा, प्रॉपर 885 रिकॉर्ड कर दिया, 7th नंबर है ना ये। अब यूजुअली क्या होता है कि हम इशू करते हैं बट क्लियर नहीं होता, इस बार ये चेक क्लियर भी हो गया, देखो ना, प्रेजेंटेड टू बैंक, मतलब पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो भी गया है, बट गलती क्या हो गया मालूम है, पासबुक में उसका अमाउंट कितना आ गया, मतलब रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है बट गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है, तो पासबुक के भी पेमेंट में आएगा बट अमाउंट कितना आएगा 860। अब मेरे को बताओ दोनों जगह रिकॉर्ड है, तो अपन क्या सेट ऑफ करके नेट डिफरेंस अमाउंट का एंट्री दिखाएंगे, तो बोलो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, सेट ऑफ होके बचेगा कितना, 85 65 का डिफरेंस कितना होता है बेटा, 20 रुपया ना। कमाल करते हो यार तुम लोग, इतना डिफरेंस, ये 20 रुपया कैसे बचा समझा ना। और एक चीज, डिफरेंस हमेशा जहाँ पे बड़ा अमाउंट रहेगा वहां पे लिखना, क्योंकि जो ज्यादा होता है वो बचता है, ये मैंने कई बार एग्जाम्पल में बताया, क्या बोला, जो ज्यादा होता है वो बचता है। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, 100 लड़के हैं, ठीक है, 200 लड़कियां हैं, शादी हो गई आपस में 1:1 के रेशो में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1:1, मतलब एक लड़का एक लड़की की शादी हुई, तो लास्ट में क्या बचेगा और कितना बचेगा, 100 क्या बचेंगे दीदी, 100 मेरा वापस से क्वेश्चन सुन लो, ये तो अजीब ही है, 100 लड़के बच गए, हाँ इसने तो लड़की लड़की की शादी करा के छोड़ दी। दीदी पहले सुनिए ध्यान से, 100 लड़के थे भाई, आजकल भरोसा नहीं है, 100 लड़के थे, 200 लड़कियां थी, एक एक की शादी हुई, एक लड़के की एक लड़की की, ठीक है, तो लास्ट में क्या बचेगा 100। नहीं समझा अभी, लड़कियां ज्यादा है ना, ये पॉइंट समझा ना, हमेशा जो ज्यादा रहेगा वो बच जाएगा, तो यहाँ पे भी 885 ज्यादा था तो 20 रुपीज वहीं बचेगा, ये क्लियर है ना भाई, ये बेसिक मैथ्स समझता है ना, ठीक है। फाइनली सब एडलेस का मैंने बता दिया, आप स्टेटमेंट तो खुद से बना लोगे ना। चलो अब जल्दी से मैं खाली एडलेस करके तुमको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ऐड करने के लिए भाई जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या क्या है। फर्स्ट में 2000 है, मैं लाइन से ऐसी देखते हुए जो दिख रहा है पहले लिख दे रहा हूँ, 2000। दूसरा ऐड में क्या है, नहीं नहीं उसी उसी लाइन में जाओ ना बेटा, 20 रुपीज है ना, मैं कॉलम वाइज जा रहा हूँ। चलो उसके बाद लास्ट वाले कॉलम पे आ जाओ, 3000, और क्या ऐड में, चलो सबका टोटल करके बताओ कितना होता है। फर्स्ट
8,000। कम ऑन यार, 10,000 में 6,020 को ऐड कर दो, और फिर अब स्टार्ट करेंगे हम लोग लेस करना। चलो लेस में फटाफट वर्किंग नोट में देख के बताओ। पहले कॉलम में तो कुछ आया ही नहीं, तीसरे कॉलम में आ जाओ। लेस में वही है ना, एक तो है 450, और क्या है भाई 100 रुपया, और क्या है, एक में भी दिखा सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। 1350 है बेटा, कमाल करते हो यार। और कुछ है लेस में? नहीं ना। चलो इन तीनों का भी टोटल कर लो फटाफट। शायद नहीं बोलने का बेटा, बराबर है ना 1,900। अब 16,020 में से 1,900 माइनस कर दो। 16,020 में से 1,900 माइनस कर दो जल्दी से। 14,000। और 1 मिनट, शुरुआत की थी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो खत्म कहां पे करेंगे? बताइए, कौन डाउट शंका पंका का है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कंफर्म? चलो फटाफट स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो, खत्म करो इसको। अच्छा क्वेश्चन था।